नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 24/12/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत एंशेंट हिस्ट्री, जिसका कोड था AAC 301, पेपर आईडी था 1269, यानी कि 12699। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेन सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। आप लोगों से पहला प्रश्न जो पूछा गया था वह पूछा गया था, किसने तांजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था? तो पहले नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चोल शासक राजराज ने। प्रश्न संख्या दूसरा पूछा गया था, चोल शासक कुलोत्तुंग मूलतः राजकुमार था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वेंगी। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था, महेंद्र पंचम राजा था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंघल। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, चोल शासक अनुयायी थे। तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का सही आंसर जो चौथे का होगा वह डी होगा, चोल शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, वह चोल सम्राट कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और अपनी पुत्री का विवाह सिंघल राजकुमार से कर दिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो पांचवें का होगा वह होगा ऑप्शन सी, कुलोत्तुंग ने। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, निम्नलिखित शासकों में से किसकी उपाधि चोल नारायण थी? तो छठे का सही आंसर ऑप्शन ए, राजाधिराज की। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, किसने राजसिंह की उपाधि धारण की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, नरसिंह वर्मन सेकंड ने। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था आप लोगों से, निम्न में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, द्रौपदी रथ। प्रश्न संख्या 9 आप लोगों से पूछा गया था, मंडप वास्तुशैली का जनक कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, महेंद्र वर्मन। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था आप लोगों से, मंडलम वलनाड और नाड किस साम्राज्य से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चोल साम्राज्य से। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, चोल काल में नाडु से आशय है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, जिला। प्रश्न संख्या 12 आप लोगों से पूछा गया था, चोल काल में कुर्रम क्या था? तो यह ग्रामों का समूह था, ऑप्शन डी, ग्राम संघ। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, सर्वप्रथम चोलों का उल्लेख किसके अभिलेखों में मिलता है? तो 13 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक के शिलालेख में। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, चीनी यात्री चाऊ जुकुआ किस वंश के शासन का विवरण देता है? तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चालुक्य। प्रश्न संख्या 15 को देखें। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया था, गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रथम ने। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, पेरिय पुराणम के लेखक कौन थे? तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्किलार। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था आप लोगों से, पुलकेशिन सेकंड ने किस पल्लव शासक को पराजित किया था? तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नरसिंह वर्मन फर्स्ट को। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, ऐहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक के शौर्य का विवरण देता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय का। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, किसने वातपी कोट की उपाधि धारण की थी? तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था आप लोगों से, कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने।
नरसिंह वर्मन सेकंड ने यहाँ पे है, यह सही है। ऑप्शन 20 का ऑप्शन ए सही है, नरसिंह वर्मन सेकंड। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था आप लोगों से कि चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। तो 21 नंबर प्रश्न का जो चट्टानों को काटकर बनवाया गया था, तो यह पल्लव शासकों द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पे ऑप्शन 21 का सी सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर ह्वेनसांग गया था। तो 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी कांची। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे। तो 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी दंडिन। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो 24 नंबर का जो सही आंसर होगा आपका यहाँ पे निम्नलिखित सुमेलित नहीं है। तो चालुक्य तो नहीं है, मदपांड का मदुरै, यादव देवगिरी गंग कोंकण, चालुक्य वातापी के भी चालुक्य थे। तो यहाँ पे देखें सही आंसर जो होगा यहाँ पे डी ऑप्शन होगा गंग कोंकण। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, अवंती सुंदरी कथा किस भाषा में लिखा गया। तो 25 नंबर का प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी संस्कृत भाषा में। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, चोल राजवंश का संस्थापक कौन था। सही आंसर है ऑप्शन ए विजयालय। प्रश्न संख्या 28 आप लोगों से पूछा गया था कि चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया। तो यहाँ पे जो 28 नंबर का प्रश्न का आंसर होगा यहाँ पे होगा ऑप्शन डी राजराज ने। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन चोल शासक अरिमोली वर्मन के नाम से जाना जाता है। तो 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी राजराज। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, कलिंग पराड़ी किसकी रचना है। तो 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी जैन गोंडर की। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, चोल सोने के सिक्कों का भंडार कहाँ पाया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा 31 का वह होगा ऑप्शन डी मणिमंगलम में। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था आप लोगों से, तिरुवालनगांडू ताम्रपत्र अभिलेख संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा 32 नंबर का वह है ऑप्शन ए राजेंद्र फर्स्ट। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, तक्कोलम का युद्ध निम्नांकित के बीच हुआ था। तो 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था आप लोगों से कि निम्न में से कौन दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी चोल। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था कि कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। तो यहाँ पर भी सही आंसर ऑप्शन ए होगा चोल। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था आप लोगों से, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। तो 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पे होगा राजेंद्र फर्स्ट ने। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो 37 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन डी चोल कला का। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी। तो 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था आप लोगों से, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए ऐहोल अभिलेख में। प्रश्न संख्या 40 आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस शासक ने उत्तर भारत पर आक्रमण नहीं किया था। तो 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी किरण फर्स्ट ने। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था,
किसने फारस के साथ राजनयिक संबंध बनाए? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय ने। आइए अगले प्रश्न को देखें। 42 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस शासक ने धारावर्ष उपाधि धारण की थी? तो 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए ध्रुव ने। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, ऐहोल अभिलेख का निर्माता कौन था? तो 43 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए रवि कीर्ति ने। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, राधनपुर अभिलेख संबंधित है? तो 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी गोविंद थर्ड से। प्रश्न संख्या 45 आप लोगों से पूछा गया था, भिल्लम शासक था? तो 45 का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी यादव राजवंश का। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, कदम्बों की राजधानी कहाँ थी? तो 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए वनवासी। प्रश्न संख्या 47 आप लोगों से पूछा गया था कि वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था? तो इस प्रश्न का 47 का सही आंसर ऑप्शन बी पाल और प्रतिहार ने। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, कविराज मार्ग की रचना किसने की थी? तो 48 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए अमोघ वर्ष ने। प्रश्न संख्या 49 आप लोगों से पूछा गया था कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किया था। अंतिम और 50 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? सही आंसर है ऑप्शन ए कृष्णफस्ट ने। तो मित्रों इस प्रकार से आज जो 5th सेमेस्टर का जो पेपर हुआ है प्राचीन इतिहास का AAC 301, मैं इसके 50 प्रश्नों के सही और सटीक आंसर देने का प्रयास किया हूँ। यदि एक दो में त्रुटियां हों तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा। आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।